एंशिएंट टाइम में एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अनस अय्यूब। जैसे कि हम आपको पहले भी इस बारे में बता चुके हैं कि जो अब कॉरपोरेशन का इलेक्शन आने वाला है, इसमें जो पार्टियां हैं उन्होंने सरकार पे एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया है। वाद विवाद का जो दौर था वो चालू हो गया है। चलिए इसी बारे में हमारे साथ मौजूद है सलीम अहमद साहब, जो कि वर्किंग प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस कर्नाटका के। तो हम उनसे जानेंगे जो एलिगेशन है वो किस हद तक सही है और सरकार किस हद तक काम कर रही है। सर, पहला सवाल आपसे हमारा ये रहेगा, जैसे कि आम आदमी पार्टी ने कई बार स्टेटमेंट दे चुके हैं और कल भी एक स्टेटमेंट आया है उनको कि सरकार के पास फंड नहीं है चलाने के लिए इंदिरा कैंटीन, जो कि एक बेसिक सुविधा है उन आदमियों के लिए जो मजदूरी करते हैं, गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका 3 टाइम का खाना वहीं से चलता है। कल हमारी बात हुई कुछ ऑटो रिक्शा वालों से, जो कि हमारे पास वीडियो भी मौजूद है। वो बोलते हैं कि हमारा जो होसकोटे से आते हैं यहाँ तक 30 किलोमीटर का लगभग सफ़र करके, 20-30 किलोमीटर का, तो वही खाते हैं 3 टाइम वो। तो सरकार की कुछ मंशा ऐसी है कि इसको बंद कर दिया जाए, फंड ना होने की वजह से, या कुछ नाम का भी कुछ इशू आ रहा था कि नाम सरकार को सूट नहीं कर रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार को राज की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इंदिरा कैंटीन जो हमारे सरकार में जब सिद्धरामैया सीएम रहे, हमने सारे वार्ड बेंगलोर में और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हमने शुरुआत की है। सरकार चेंज होने के बाद इन ऑफिसरों का रवैया बदल चुका है। अगर दिल से चाहेंगे तो बिल्कुल चला सकते हैं। फंड्स का जो है स्टेट गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा, क्योंकि इंदिरा कैंटीन के उस कैंटीन में बहुत सारे लोग खाना खाते हैं जो गरीब तबका है, जैसे ऑटो ड्राइवर्स हुए या फिर माइग्रेंट्स हुए। तो ये हमारा प्रोजेक्ट रहा, लेकिन इन प्रॉब्लम क्या है, इंदिरा जी का नाम पे है, तो इस सरकार को उस पर आपत्ति है। मुझे लगता है इसीलिए ये लोग इसको बंद करना चाहते हैं। हमने लास्ट टाइम असेंबली में भी इसके बारे में रेज भी किए थे। हमारे एमएलसी नारायण स्वामी जो काउंसिल में और असेंबली में रेज किए थे कि बिल्कुल क्लोज़ नहीं करना चाहिए, और क्लोज़ करने के बिल्कुल अगर पॉलिटिकली मोटिवेट अगर क्लोजर है तो बिल्कुल हम इसके ख़िलाफ़ हैं। इनको फंड्स रिलीज़ करना चाहिए और कैंटीन को चलाना चाहिए। और दूसरी बात जो है करप्शन के बारे में, हमने इस सरकार पे आरोप किया करीबन 2000 करोड़ का करप्शन किया इन्होंने कोरोना में, और भी काफ़ी कुछ जो फेल्यूर रहे सरकार। आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शंस में ये भी हम बताएंगे कि किस तरह जो सरकार फेल्यूर हो चुकी थी कोरोना में, किस तरह जो है सरकार चलाने के लिए इनको फाइनेंशियल क्रंच हो चुका है, लेकिन इनका जो सिस्टम ऑफ टैक्सेशन कलेक्शन भी कंप्लीट फेल हो चुका है। इसलिए ये प्रॉब्लम्स है। ये बारे में हम कॉर्पोरेशन में हम बीबीएमपी का बजट एक बहुत बड़ा बजट है, ये तो आपको मालूम है। क्या कॉन्ट्रैक्ट को पैसा देने से और इलेक्ट्रिक बिल उनका जमा कर देने से इंदिरा कैंटीन का, और जो वहाँ के एम्प्लॉय हैं उनको सैलरी देने से, क्या उस बजट पर कोई फ़र्क पड़ जाएगा? बिल्कुल, कॉर्पोरेशन की हालत तो ख़राब है, ये भी हम जानते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट का काम है, क्योंकि बेंगलुरु जैसे इंटरनेशनल सिटी है ये, यहाँ फाइनेंशियली पूरा सपोर्ट देना चाहिए गवर्नमेंट को, और जहाँ जहाँ फाइनेंशियली हेल्प चाहिए तो वहाँ मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर बेंगलुरु डेवलप होता है तो पूरा स्टेट डेवलप होता है। तो इस सिलसिले में जो भी फंड्स अगर एडिशनल भी देना है तो बिल्कुल सरकार को देना चाहिए। तो एक पुराना क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं जो आजकल सुर्खियों में है, जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट था जो कि आपका कॉरपोरेशन के अंडर ही आ रहा है, आपका बीबीएमपी के, जो काम फरवरी में स्टार्ट हुआ था आपका इस इन्फेंट्री रोड पे, और आप आसपास का एरिया ही मान लें, पूरे बेंगलोर को नहीं लेते, जो गड्ढे उस टाइम खुदे थे वो आज भी ऐसे ही मौजूद हैं, उसमें कोई काम नहीं हुआ है। क्या कॉन्ट्रैक्टर की गलती है, बीबीएमपी की गलती है? सरकार बिल्कुल उदासीन बैठ गई है इसको लेकर। बिल्कुल, पिछले 5-6 महीने से जो है सरकार कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही है। ये सरकार का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, किस तरह उसको काम किया जाए। अगर जब सरकार काम ही नहीं कर रही है तो बिल्कुल इस तरह घटना होता है तो हम डायरेक्टली आरोप करेंगे सरकार पे कि ये फेल्यूर ऑफ द गवर्नमेंट। अब बात करते हैं उसकी कि जैसे कॉरपोरेशन इलेक्शन अब स्टार्ट होने वाला है, कुछ दिनों में कैंपेन भी स्टार्ट ही हो जाएगी, तो आपकी पार्टी के सबसे पहले मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? हमारे मुद्दे रहेंगे कि बेंगलुरु सिटी जब से 1 साल से कुछ काम नहीं हो रहा है, फंड ज़्यादा अलॉट नहीं कर रहे हैं और काफ़ी कुछ करप्शन है, ये मुद्दे रहेंगे। ये स्टेट के मुद्दे हम लेके आएंगे और यहाँ लोकल मुद्दे भी लेके आएंगे। उस सिलसिले में हम बोलेंगे कि ये टोटली कांग्रेस पार्टी जो है, हम लोग जो हमारे समय
कितना पैसा हमने सिद्धरामैया की सरकार में हमने बेंगलुरु सिटी कॉर्पोरेशन को दिया था और ये लोग कितना पैसा खर्च किए हैं। और दूसरा जो कोरोना पे टोटल फेल्यूर रहा है सरकार, ख़ासतौर बेंगलोर में पेशेंट्स को बेड नहीं मिल रहे थे, सैनिटाइजर्स नहीं मिल रहे थे, मास्क नहीं मिल रहे थे, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे थे और लोग इतने लोग मर रहे थे। लेकिन ये आपसी लड़ाई, मंत्रियों में लड़ाई, परचेजिंग में लड़ाई, इसलिए कि वहाँ करप्शन इन्वॉल्व था। 6 मंत्री इस पे काम कर रहे थे, सब बिजी रहे, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा था, लोग मर रहे थे। तो ये मुद्दे जो हम लेके कॉर्पोरेशन में देंगे कि ये सरकार कोरोना हैंडलिंग करने में टोटली फेल्यूर है। और दूसरी बात जो है, और करप्शन भी इन पे हमने आरोप किया है, जैसे पहले बताया कि इन्होंने लूटा है, करीब 2000 करोड़ की लूट इन्होंने किया है, इनकी सरकार के ऑफिसरों ने, पॉलिटिशियनों ने किया है। इस पर हम लोग असेंबली और काउंसिल में चर्चा किए थे, आज तक उसका हिसाब नहीं दिया उन्होंने। तो ये सारे कुछ मुद्दे जो है हम कॉर्पोरेशन में लेंगे, बिल्कुल अगली वाली कॉर्पोरेशन कांग्रेस की रहेगी। और दिन पे दिन केस बढ़ते जा रहे हैं। आप ड्रग्स के केस ले लीजिए, जो रात को चोरी हो रही है, चेन स्नैचिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा केस बढ़ गए हैं, मगर सुर्खियों में नहीं आ रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? टोटल लॉ एंड ऑर्डर इंटेलिजेंस टोटल फेल है। 2 इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट जो हुए, एक तो डीजी हरली का वाक़या हुआ, जहाँ पुलिस वाले पहुँचने में करीबन 4 घंटे लेट कर दिए, वहाँ इंटेलिजेंस भी फेलियर हुआ। उसके बाद ड्रग्स में भी जो फेल्यूर है, ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाए, ये समझ नहीं पाए। तो बाकी के बहुत सारे केसेस है जो इनका लॉ एंड ऑर्डर फेल है, इनका इंटेलिजेंस फेल है। तो लॉ एंड ऑर्डर पे भी हम हमारे कॉर्पोरेशन इलेक्शन में बात करेंगे किस तरह इनकी नाकामयाबी हुई कंट्रोल करने में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। इसी के साथ हम अपने शो को समाप्त करते हैं। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अनस अय्यूब, द एशियन टाइम न्यूज़।